दोस्तों, पुनर्जन्म या मरने के बाद फिर से जन्म लेना हमेशा से एक बहस का विषय बना रहा है। कुछ लोग पुनर्जन्म को मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे नहीं मानते। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ है एक न एक दिन उसका भी अंत होना है, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद भी कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ वो जानकर आपको भी शायद पुनर्जन्म पर विश्वास हो जाएगा। पहली घटना है रशीद नाम के एक व्यक्ति की। ये घटना 1968 की है, जब रशीद अपनी कार से कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उसका ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और गाड़ी किसी चीज़ से जा टकराई, जिससे रशीद की जान चली गई। 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था डेनियल। डेनियल 2 साल की उम्र में एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे थे कि उसे उसके घर जाना है। वो उसके असली माँ बाप नहीं है, उसके असली पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर एक दिन डेनियल अपनी माँ के साथ कार में कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसने उस जगह को देखा और तुरंत पहचान लिया जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर कुछ सालों बाद रशीद को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ वो हमेशा जाने की बात करता था, जहाँ उसने तुरंत अपनी बहन को पहचान लिया, जबकि उसने अपनी बहन को पहले कभी देखा ही नहीं था। डेनियल ये भी जानता था कि रशीद का फेवरेट फ्रूट बनाना था, जिसे सुनकर रशीद के परिवार वाले हैरान रह गए, क्योंकि रशीद के परिवार वाले उसके चले जाने के बाद केला खाना बंद कर दिए थे ताकि उसे भुला सके। दूसरे नंबर पर है शांति देवी। शांति देवी का जन्म सन 1926 में दिल्ली में हुआ था। शांति देवी अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ जानती थी। वो अपने घर वालों को यही जिद किया करती थी कि उसे अपने घर वापस जाना है। शांति देवी कहती थी कि उसका असली घर मथुरा में है और 6 साल की उम्र में एक बार घर से भागने की कोशिश भी की। वो कहती थी कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके पति का नाम केदारनाथ है, जिनके कपड़े का दुकान है। 6 साल की उम्र होने के बावजूद एक भारतीय नारी होने की वजह से शांति देवी अपने पति का नाम लेने में शर्माती थी। कुछ सालों बाद जब शांति देवी को मथुरा लेकर गए तो वहाँ सच में एक केदारनाथ नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका कपड़े का दुकान भी था। ये सब देखने के बाद उसके घर वालों को भी यकीन हो गया कि शायद शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। तीसरी घटना है थाईलैंड का। सन 1967 में सेंट्रल थाईलैंड में चेन्नई नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। जन्म से ही उसके शरीर में 2 निशान थे, एक गर्दन के पीछे और एक बाईं आंख की तरफ। उसके घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि ये बर्थ मार्क उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन चेन्नई जब 3 साल के हुए तो वो अपने पिछले जन्म के बारे में बातें करना शुरू कर दिए। चेन्नई कहता था कि वो एक स्कूल टीचर था जिसका नाम बुआ काई था, जिसकी स्कूल में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चेन्नई को अपने बच्चों का और अपने पत्नी का भी नाम याद था। यहाँ तक वो उस जगह को भी जानता था जहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ समय बाद चेन्नई को उस जगह ले जाया गया जिसकी वो हमेशा जिक्र किया करता था, जहाँ बुआ खाई के परिवार वालों ने चेन्नई से बहुत सारे सवाल पूछे जो सिर्फ बुआ खाई ही जानता था, जिसका चेन्नई ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। जिसके बाद उसके घर वालों को यकीन हो गया कि चेन्नई के रूप में बुआ खाई का पुनर्जन्म हुआ है। चौथी घटना है जेम्स की। जेम्स का जन्म सन 1998 में हुआ था। जेम्स को भी 2 साल की उम्र में पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जेम्स की मृत्यु वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। जेम्स बचपन से ही अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करता था। जेम्स किसी यूएसएस नटोरमा के बारे में बात करता था। वो कहता था कि सन 1945 में एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई थी, और जब जेम्स के घर वालों ने उसके बताई जगह पर जाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा तो उसकी बताई सारी बातें सच निकली। 5वीं घटना है श्रीलंका की। सन 1963 में बाटापोला गांव में रूबी नाम के एक लड़की का जन्म हुआ। रूबी जब बोलने लगी तो वो अपने पिछले जन्म के बारे में बातें करने लगी। उसने बताया कि पिछले जन्म में वो एक लड़का था। उसका पुराना घर वहाँ से 4 मील ही दूर था। उसका घर बहुत ही बड़ा था। उसने ये भी बताया कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु कुएं में डूबने की वजह से हुई थी। रूबी के माता पिता को जब ढूंढ कर निकाला गया तो उन्होंने बताया कि उसके बेटे की मृत्यु 1956 में हो गई थी। उन्होंने उसके कुएं में डूब जाने की घटना और दूसरी बातें भी सच बताई और कहा कि लड़की की सारी बातें बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, ये है पुनर्जन्म की 5 सबसे बड़ी घटना। आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।